राजधानी पटना से दिन दहाड़े एक बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर से पटना दहल उठा है और अपराधियों ने बड़े व्यवसायी को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। बेटे और मैनेजर को भी गोली मारी। बेटे और मैनेजर घायल बताए जा रहे हैं। दानापुर नगर उपाध्यक्ष की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि दूसरे दिन पटना में बड़े व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। राजधानी में अपराधियों ने कारोबारी प्रमोद बागला को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। वहीं अपराधियों की गोलीबारी में उनका बेटा गोलू और मैनेजर छोटू भी गोली लगने से घायल हुआ है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, ये हो क्या रहा है पटना में? देखिए, बिल्कुल एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं घट रही है और बड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हाई प्रोफाइल नेता हो या फिर कारोबारी हो, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से आप देखिए कि एक दिन पहले जेडीयू के बड़े नेता की हत्या होती है और उसके दूसरे ही दिन पटना सिटी, जो पटना से सटा हुआ इलाका है जहां पर व्यवसायी सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां पर एक बड़े व्यवसायी की हत्या होती है जिसका सत्तू और तेल का कारोबार था। बहुत बड़ा कारोबार इनका माना जाता था। प्रमोद बागला, उनको आज जिस तरह से अपराधियों ने निशाना बनाया है, ये अपने आप पर सवाल है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में चरमरा गया है। नीतीश कुमार पर हमला होता है, तो जो जेडीयू के कद्दावर नेता है उनको निशाना बनाया जाता है, फिर व्यवसायियों को टारगेट किया जाता है। ये अपने आप में सवाल उठा रहा है। और साकेत, तस्वीरों में बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल ये पटना सिटी का इलाका है, काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया माना जाता है ये। और वहां पर बाइक पर सवार होकर 5 से 6 अपराधी पहुंचते हैं और जब वो दुकान पर जा रहे हैं प्रमोद बागला, उस समय उनको निशाना बनाया जाता है, जिसमें उनका बेटा जो है वो भी घायल होता है, उसे भी एक गोली लगती है और साथ ही साथ जो मैनेजर है उसका, उसे भी एक गोली लगती है, जो कि दोनों अभी इलाज दोनों का चल रहा है। लेकिन प्रमोद बागला का मौके पर ही मौत हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह देखने को मिली है, जो ये घटना जहां पर घटी है वहां से चंद कदमों की दूरी पर थाना है और उस थाना को वहां तक पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लग गया, जैसा कि वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो ये अपने आप में सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां है, कहां पर है। इस तरह से घटनाएं घट रही है, अपराधी खुलेआम लोगों की हत्या कर रहे हैं और बात पुलिस जो है वो लकीर पीटती दिख रही है। एक दिन पहले जो जेडीयू के बड़े नेता की हत्या हुई है, उसमें भी अभी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ये बात कह रही है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी इन लोगों का मिला है। तो सवाल सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर है और नीतीश कुमार का जो एसपी माना जाता था, जिसे लेकर नीतीश कुमार को लोग जानते थे कि उनका कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है इस तरह की घटनाएं जिस तरह से बिहार में घट रही है। जी साकेत, मुझे अच्छे से याद है, आप ही की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखी थी। कल परसों जो हत्या की जाती है जेडीयू नेता के करीबी की, जहां हत्या होती है वहां के नजदीक भी एक पुलिस चौकी थी और इस जगह भी वही है जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसके नजदीक ही पुलिस चौकी है और पुलिस के आसपास ये सब खुलेआम हो रहा है, यानी खौफ तो बिल्कुल रह नहीं गया है। तो ऐसे में अब सरकार क्या जवाब देगी? देखिए, सरकार वही घिसी पिटी बातें करती है कि कोई भी अपराधी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी भी संलिप्तता उसे पकड़ी जाएगी। लेकिन इस तरह से अगर खुलेआम हत्याएं होती रहेगी तो फिर जो बातें सामने थी कि नीतीश कुमार के शासन में लोग निडर होकर, जो व्यवसायी है वो अपना काम कर सकते हैं या कोई भी लोग निडर होकर रह सकते हैं, तो वो स्थिति कहां पर बन रही है? क्योंकि इस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, व्यवसायी की हत्या हो रही है। इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन को और सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए, उनको इस पर कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह से आप भी चर्चा कर रहे थे कि पिछले दिनों जो हत्या हुई थी वहां से चंद कदम की दूरी पर, मैंने नाप के भी दिखाया था, लगभग 40 से 50 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी थी और वहां पर हत्या हो जाती है। आज भी जो हत्या हुई है, पटना सिटी का ये इलाका है और काफी कंजेस्टेड इलाका है, वहां पर अपराधी पहुंचकर हत्या को अंजाम देकर और खुलेआम निकल जाते हैं। और सोचना होगा सरकार को, ये जवाब देना होगा कि कानून राज कहां है, सुशासन का वादा करने वाले आखिर कहां गए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।